अभी यहाँ पे चेयर जो है वो प्लेस हो गया है, ठीक। तो ये बहुत छोटा चेयर हो गया, इसके हिसाब से आपको इतना बड़ा मॉडल नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन इसका डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं कितना है, सही से है भी या छोटा है ही। 556 556 एक फीट, पौने 2 फीट, 300, 600, 22 इंच का है। कितना आ जाएगा? 22 इंच, ओके 50 22 इंच का। टोटल हो जाएगा, 22 इंच हो जाएगा, ओके। फीट में करेंगे तो 1.8 फीट, हाँ तो सही डायमेंशन है उसका। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना है, इस चेयर को सामने से ले जाएंगे। जो भी आपको डायरेक्शन चूज करना है, अगर आप डायरेक्शन ऐसा रखना चाहते हो चेयर का, ठीक है, तो आप ऐसे रखिए, या फिर ऐसे ऐसे, जो भी आपका। हर फर्नीचर के लिए अलग अलग लुक होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाया था, जो एक सिंगल सोफा था उसका फ्रंट व्यू ज़्यादा अच्छा था, तो उसका फ्रंट व्यू में करेंगे। लेकिन इस चेयर के लिए अगर हम फ्रंट व्यू यूज करेंगे तो उतना क्लियर नहीं आएगा, मतलब उतना अच्छा नहीं दिखेगा, राइट। तो ये हमारा चेयर यहाँ पे प्लेस हो गया, इस तरीके से प्लेस्ड है। इसको मूव करके देख लेते हैं, कुछ पोर्शन इसका अंदर तो नहीं गया हुआ है। नहीं नहीं, ठीक है। ये ऐसे ही बना होगा। ओके, तो ये हमारा चेयर है, जिसको अगर हम लोग इस एंगल से करेंगे तो सही रहेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा व्यू कौन सा होगा? पोर्ट्रेट व्यू सबसे अच्छा है, राइट। तो अभी हम लोग रेंडर सेटिंग्स पे चलते हैं। तो रेंडर सेटिंग पे जाने से पहले हम लोग एक बात और समझते हैं कि हमें हमेशा फील्ड ऑफ व्यू का ध्यान रखना चाहिए। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। सपोज आपको ये चीज यहां से देखनी है, आपका जो आई है वो यहाँ पे है, ठीक। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब हो जाता है कि आप यहां से इतना दूर देख सकते हो, राइट। इसी तरीके से आप देखोगे। अब ये जो गैप है, ये पर्टिकुलरली कोई एंगल बना रहा होगा, यहां से यहां तक कोई एंगल होगा ना। तो ये जो फील्ड ऑफ जी। व्यू है वो हमारा स्टैंडर्ड होता है कि 35 डिग्री का हो, और जो मैक्सिमम वो यूज करते हैं वो हमारा 120 डिग्री का होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो इसमें है कि ये सेट कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक जूम टूल होता है, ठीक है। तो जूम टूल को हम लोग क्लिक करेंगे तो पहली चीज जो पूछती है वो होता है फील्ड ऑफ व्यू कितना है। जैसे कि अभी है हमारा 58.43, ठीक है। तो इससे पहले स्टैंडर्ड में सर्च सेट कर लेते हैं 35 डिग्री का, ठीक है। और एंटर कर देते हैं। आप देख रहे हो ये जूम हो गया, राइट। तो आप जहां से देख रहे हो वहां से ये इतना ज्यादा दिखेगा। तो आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका स्टैंडर्ड व्यू क्लियरली विजिबल होगा। गॉट इट। आप इसको रोटेट वगैरह सब कुछ कर सकते हो, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस फील्ड ऑफ व्यू को सेट करता है तो आपका दिखेगा अच्छा। कैसे किए सर, रिपीट कीजिए एक बारी। फील्ड ऑफ व्यू आपको करना क्या है कि आपके पास जूम टूल होता है, ओके। हम्म। स्पेस बार किया, हम्म। जूम टूल पे गए, ठीक है। और आपको सिंपली 35 एंटर कर देना है। फील्ड ऑफ व्यू जो है वो आप, स्टैंडर्ड उसका व्यू है 35, और जो मैक्सिमम आपको यूज करना है वो होता है 120। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट आप उसको यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि सपोज आपका कोई बड़ा सा रूम हो गया तो वहां पे आपको इंक्रीज करना होता है फील्ड ऑफ व्यू को, तो आप 120 तक जा सकते हैं, ठीक है। मतलब यस। फील्ड ऑफ व्यू को मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, सपोज में एक सेकेंड, मतलब मैं इतना देख सकता हूँ। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, अब मैं इसको इंक्रीज करके यहाँ तक ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो पर्सपेक्टिव है मेरा, कि इसके बाद वाला जो चीज है वो मुझे नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। आप आंख से देख रहे हो तो आपको पीछे का चीज नहीं दिखता है, कुछ चीजें ही आपको दिख रही है ना। तो स्टैंडर्ड है उसका 35 डिग्री, आप मैक्सिमम 120 डिग्री तक देख सकते हो। उससे ज्यादा जाओगे तो आपको हेड टर्न करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, ठीक है।
ये क्लियर हुआ? यस। ओके, लक्ष्मण आपको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो हम लोगों ने फील्ड ऑफ व्यू को 35 डिग्री सेट कर लिया, और उसके बाद हम लोग इसका रेंडर निकालना चाहते हो, तो आप उसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगा उससे। नेक्स्ट है हम लोग के पास कि प्रोडक्ट को फोकस में ला दिया, अब हम लोग को जाना है रेंडर में। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने रेंडर का सेटिंग ऑलरेडी कर रखा है। सीपीयू होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए। इंटरेक्टिव क्यों? क्योंकि क्विक रेंडर लेना है। ओके, अब ये हमारा इंटरेक्टिव रेंडर का सिंबल है, जो ऐसा थम्स अप वाला साइन है। उसके नीचे आपका प्रोग्रेसिव रेंडर का भी सिंबल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिंबल है प्रोग्रेसिव रेंडर को हो जाता है, हमें इंटरेक्टिव ही चाहिए, तो हम लोग इंटरेक्टिव रेंडर पे क्लिक कर लेंगे। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे रेंडर ओपन होके आने लगेगा। दिख रहा है? वो थोड़ा थोड़ा रेंडर होने लगा है। ये जो चीजें यहाँ पे रेंडर हो रही है, अब हमें रेंडर होते हुए दिख रहा है जब, तो हमें समझ में क्या क्या आ रहा है कि इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो कुछ खास सही नहीं है। राइट, पहली बात तो ये समझ में आ रही है। तो हम लोग पहले एस्पेक्ट रेशियो पे काम करेंगे। तो ये वाइड स्क्रीन यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, रेंडर को यहाँ से स्टॉप कर देंगे। ये स्टॉप रेंडर का ऑप्शन है। ठीक है, अबॉट रेंडरिंग। ओके, एस्पेक्ट रेशियो को ठीक करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं पोर्ट्रेट व्यू। ठीक, अब पोर्ट्रेट व्यू के बीच में हमारा मॉडल आ रहा है, तो कैसा आ रहा है, ये छोटा सा आ रहा है। इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। ये एक पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आप फिर से इसको रेंडर निकालना चाहोगे, तो आप देखोगे कि अब ये पोर्ट्रेट व्यू में आ रहा है, तो इस तरीके का पिक्चर आएगा, लेकिन ये काफी अंधेरे में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे लाइट का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें लाइट्स लगाने होंगे। तो इसको रोक लिया, ठीक है, यहीं पे। उसके बाद अब मैं बार बार तो आके व्यू सेट नहीं करूंगा, राइट। इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। व्यू सेट करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बार बार अगर आके करूंगा। तो मैं अपने व्यू में जाता हूँ, एनिमेशन में जाता हूँ, और ऐड सीन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये वाला व्यू जो है वो मेरा डेफिनेट रहे। तो इसमें क्या होगा, जब भी मैं इस व्यू पे आऊंगा, वापस से क्लिक करूंगा, तो मान लीजिए मैंने इसको कहीं से रोटेट कर लिया, ऐसे वगैरह करके मैंने देख लिया। ठीक है, कुछ भी करके यहाँ से देख लिया। अब मैं वापस से जब सीन पे क्रिएट करूंगा, क्लिक करूंगा, तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है वर्क स्पेस का, वहां पे ये फोकस होके इस पर्टिकुलर एंगल में मूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? जी सर। कैसे सेव किए सर सीन? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। व्यू में जाना है, ठीक है, उसके बाद एनिमेशन में जाना है, और ऐड सीन। ठीक ओके। है, अगर आपको मान लीजिए कोई और व्यू भी सेट करना है, सपोज आपने इसी चीज का इधर से भी रेंडर निकालना है, बड़ी मेहनत से आपने यहाँ पे एक व्यू सेट कर लिया, इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए नहीं चाहिए, लेकिन जब हैवी मॉडल हो जाता है और वहां पे मूव करना दिक्कत होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि बार बार सीन को ना सेट करना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद व्यू में गए, एनिमेशन में गए। अगर अपडेट कर दूंगा, तो जो मेरा एग्जिस्टिंग सीन है, या फिर जिस भी सीन में मैं अभी हूँ, जैसे कि सीन 1 अभी मेरा है, तो वो वाला सीन अपडेट होके ऐसा हो जाएगा। अगर ऐड कर दिया, तो एक और सीन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये वाला जो सीन्स का यूज है ना, वो हम लोग आगे जाके जो मॉडल को घुमा घुमा के दिखाते हैं ना, तो उसमें भी करते हैं। ठीक है, जो व्हाट्स ये स्केचअप का आपने वीडियो देखा होगा, मेरा भी कुछ कुछ वीडियो रहता है जहां पे मैं सीन्स का यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट सीन था। सेकंड सीन यानी कि उस पर्टिकुलर एंगल तक जाने के लिए इस तरीके से यूज करूंगा। यहीं से अगर आप बाद में जाके व्यू में, एनिमेशन में जाके इसको प्ले कर लेंगे ना, तो ये 1 बाय 1 सीन को प्ले करता जाएगा। ठीक है, ये खुद ब खुद प्ले करेगा कि इस तरीके से घूम रहा है। गॉट इट? यस सर। तो इसको स्टॉप कर लेते हैं। अभी सीन को, सीन 1 से काम करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग को रेंडर निकालना है। एक्चुअली ये वाला कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो जा रहा है। चेयर कुछ और बेटर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन पॉलीगॉन कम है और कम टाइम लगाने के लिए मैंने किया है।
जब लाइटिंग वगैरह सेट कर देंगे तो उसके बाद हम लोग एक और देख लेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ रेक्टेंगल लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेक्टेंगल लाइट करने के लिए क्या करना होता है हमें, यहाँ पे लाइट्स का ऑप्शन होता है, वीरे लाइट्स, उसमें हमारे पास रेक्टेंगल लाइट है। तो पहले तो इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइट लगा लेते हैं। लाइट लगाना काफी सिंपल है, यहाँ से गए और इस तरीके से लाइट लगा दिया, जहां भी प्लेस कर दिया वही हमारा लाइट लग गया, ठीक है। स्पेस बार दबा के हम लोग उससे बाहर आ सकते हैं जोन से। तो आप देख रहे हो कि इस लाइट का डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी कि नीचे बेस है लाइट का और ऊपर की तरफ लाइट निकलेगा इससे, ओके। यही इसका मतलब होता है। तो नीचे से लाइट देके तो कुछ करना नहीं है, हम लोग को तो शैडो चाहिए, ऊपर से करेंगे और नीचे शैडो बनना चाहिए, ये है। तो इस केस में क्या करेंगे, कोई आइडिया आप बताइए नंदन। फ्लिप करेंगे सर, ऊपर ले राइट, करके। इसको हम लोग फ्लिप कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अलोंग ब्लू एक्सिस फ्लिप कर लेते हैं। तो फ्लिप हो गया। अब इसका एरो जो है वो डाउनवर्ड है, राइट। अब इसका प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ कर देता हूँ तो यहीं पे लाइट मेरा प्लेस हो जाएगा। तो वो तो मुझे चाहिए नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, लाइट को ऊपर ले जाना होगा। मूव। तो मैं मूव कर लेता हूँ, ब्लू एक्सिस को लॉक कर देता हूँ और इसको मूव करके थोड़ा हाइट पे रख देता हूँ, ओके। अब सिर्फ यहां से अगर लाइट रहेगा तो देखते हैं कि इसका रेंडर कैसा निकलेगा। सीन 1 में गए और सीन में ट्राई कीजिएगा कि आपका लाइट जो है वो अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो एसेट में जाते हैं, इंटरेक्टिव रेंडर पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ तो लाइट आया है, लेकिन वो लाइट जो है पहले से ज्यादा है, लेकिन वो काफी नहीं है, राइट। तो अब क्या करना होगा हमें, पहले तो ये सनलाइट को ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, सनलाइट ऑफ हो गया। रेक्टेंगल लाइट में क्या करेंगे, इंटेंसिटी को बढ़ा लेते हैं, सपोज इसका 200 इंटेंसिटी कर देते हैं, ठीक है। 200 पे फिक्स हो गया। अब फिर से एक बार इसको रेंडर करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे लाइट में कितना इंक्रीमेंट होता है। तो अभी आप देख रहे हो कि एक यूनिफॉर्म लाइट आ गया है, ठीक ठाक, राइट। तो मुझे एक आइडिया लग गया कि इस तरीके का लाइट यहाँ पे दिखने वाला है, ओके। लेकिन ये बाकी साइड में जो शेडो है वो स्प्रेड हो जाएगा। तो मुझे और भी डायरेक्शंस में लाइट को लगाना होगा। अगर आपको ये इंटेंसिटी यहाँ पे सही लग रही है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा है, लग रहा है कि इंटेंसिटी थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको 300 कर दिया, इसको स्टॉप कर देंगे एंड देन यहाँ से फिर से एक बार रेंडर करते हैं। तो जितने पे भी मुझे अपना टेक्सचर स्मूथ दिखने लगे, ठीक है, या फिर जो भी मैंने वहां पे कंपोनेंट बनाया है वो अच्छे से दिखने लगे, वही मेरा फाइनल होगा, ओके। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से रेंडर स्टॉप करो। आपका लाइट का पोजीशन जो है अगर काफी हाइट पे है, ठीक है, ज्यादा ही हाइट पे आपने कर दिया है इसको पोजीशन, तो आप इसको थोड़ा सा डाउन लाके भी कर सकते हो, अगर आप इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो इतने पे प्लेस करके रखते हैं, सीन पे जाते हैं और अभी एक बार फिर से रेंडर करते हैं। तो देख रहे हैं थोड़ा सा फर्क पड़ गया, यानी कि लाइट का जो डिस्टेंस है उससे भी फर्क पड़ेगा। गॉट इट। यस सर। अभी देखिए यस सर। क्लैरिटी उससे बेटर हो गया है, राइट। तो अभी मैं इसका रेंडर फिर से स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अपने मॉडल में लाइट को अच्छे से प्लेस करूंगा। तो ये एक सिंगल सा ऑब्जेक्ट है, तो मुझे लाइट को इसके अकॉर्डिंग ही प्लेस करना है। तो मैं मूव टूल का यूज करता हूँ, ठीक है। एक कॉपी क्रिएट करके लाइट की यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और एक कॉपी यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। देन फ्रंट में भी एक कॉपी प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये अगर इस तरीके से लाइट रहेगा तो मेरा सीधा टॉप टू बॉटम जा रहा होगा, राइट। तो वो उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा। तो मैं इस केस में इस लाइट को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा ग्रीन एक्सिस में लॉक किया, इसको 45 डिग्री पे टिल्ट कर दिया। 45
ठीक है, इस तरीके से हो गया। वापस से अपने सीन पे जाते हैं। अब यहाँ पे एक बार फिर से रेंडर चेक करते हैं कि इस बार क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये पहले से काफी बेटर रह रहा है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे लाइट ज्यादा हो रहा है, जैसे कि इस केस में थोड़ा ज्यादा लाइट लग रहा है, राइट, तो अब आप क्या कर सकते हो, लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर सकते हो। तो इसको हम लोग स्टॉप कर लेते हैं एंड लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर लेते हैं। थोड़ा क्या, बहुत कम करते हैं अभी तो 200, क्योंकि हम लोगों ने काफी पास कर लिया है लाइट को, और बहुत ज्यादा लाइट्स भी लग गए हैं। पहले सिंगल लाइट था, अभी 4 लाइट लग गया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से लाइट को मैनेज करते हैं। 200 250 जो भी आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे। गॉट इट? यस सर। तो ये हमारा इंटरेक्टिव रेंडर जो है वो क्रिएट हो गया है। अभी आप इस रेंडर को देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, वो ऐसा ही दिखेगा। ओके, ये जितना देर रहेगा उतना ज्यादा क्लियर होते जाएगा। इसका बस यही काम है कि इंटरेक्टिव रेंडर में जितना देर हम लोग यहाँ पे रुकते हैं उतना ज्यादा क्लैरिटी आते जाता है। अगर आप मान लो कि ये रेंडर इमेज जो है इसको निकाल के इसकी क्वालिटी को चेक करना चाहते हो, तो आप यहाँ से सिंपली इसको सेव भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपने सेव कर लिया तो आपका इमेज जो है वो एक क्रिएट हो जाएगा। तो फॉर नाउ मैं इसको नॉर्मली सेव कर लेता हूँ, लेट्स से 9। इसका एक प्रोग्रेसिव रेंडर भी बाद में निकाल लिया जाएगा, फिलहाल के लिए इसे रोक देते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मॉडल, एक पहले इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं ताकि डिफरेंसेस को पता चले। स्निपिंग टूल। तो इतना तो दिख गया होगा कि रेंडर्ड इमेज में और इसमें काफी फर्क हो जा रहा है अभी भी, इंटरेक्टिव रेंडर में भी, राइट। यस सर। अब नेक्स्ट जो है वो हमें क्या करना है, प्रोग्रेसिव रेंडर करना है। तो प्रोग्रेसिव रेंडर करने से पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें और दिखा दूंगा, लाइक दूसरे फर्नीचर्स वगैरह का, एंड उसके हिसाब से हमें कैसे चेंज करना है। तो सपोज ये मॉडल मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ, इधर कहीं रख देते हैं, और यहाँ पे सेम प्लेस पे, अच्छा एक और काम कर लेते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, Ctrl+Z। समवेयर यहाँ पे प्लेस करना है, तो इससे क्या होगा ना कि मुझे दोबारा प्लेस करने में इजी रहेगा। अब क्योंकि हमारा लाइट वगैरह सब कुछ सेट हो चुका है, तो हम लोग एक हाई पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट भी यहाँ से पिक करके सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ भी सेट कर लीजिए। सपोज इसी को कर लेते हैं, इसका पॉलीगॉन 586 है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है। देखते हैं कैसा ऑब्जेक्ट है ये। वो ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं चला। इस चेयर को देखते हैं। हाँ, ये कुछ समझ में भी आता है। वो शायद ऑब्जेक्ट
उतने अच्छे से बना ही नहीं हुआ था, क्योंकि उतना कम पॉलीगॉन वाला ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता है। ठीक है, अब इसको रोटेट कर लेते हैं 90 पर। मूव, सीन 1, ये करें या कुछ और कर लें? आप लोग भी क्या करिएगा ना, अपना मॉडल जो है उसमें इस तरीके का कुछ करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये करते हैं, ये बेटर लग रहा है थोड़ा। ऐसे के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग को इसको कहीं और प्लेस करना होगा, इसको एक्सप्लोर कर लेना होगा। ठीक है, एक्सप्लोर करने के बाद जो वहाँ पे पिक्चर अवेलेबल है उस पिक्चर को डिलीट कर देना है। ठीक है, बस यही काम है। इससे भी एक ग्रुप में डाल लेते हैं। C1, आप चाहो तो इसके सेटिंग्स में जाके यहाँ पे ये पोर्ट्रेट व्यू से हम लोग 1:1 स्क्वायर वाला व्यू ले लेते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो बेटर होगा rather देन दिस वन। और इसका एक इंटरेक्टिव रेंडर जो है वो टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा निकल के आ रहा है। गॉट इट। तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो आप भी अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से ऐसा ऐसा ही कुछ कुछ लाइक फर्नीचर्स का 5-6 फर्नीचर का निकाल के लाइटिंग लगा के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, लाइटिंग अगर प्रॉपर सेट करना है तो एक ही बार सेट करके उसको बाकी फर्नीचर्स का रेंडर निकाल के ग्रुप में सबमिट करेंगे। और जिन यस लोग का भी सर। सेटिंग्स में ग्राफिक कार्ड अलग से है वो लोग CUDA के साथ जाएंगे, ना कि CPU के साथ। ओके, तो देखिए इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे रहा है, इंटरेक्टिव में ही हम लोग को डिफरेंस क्लियर हो रहा है। हो रहा है ना? यस ठीक है, तो आज और जो बीच के जो सर। एक्स्ट्रा लाइंस होंगे ना वो भी अपने आप मर्ज हो जाएंगे। ओके, तो वो सब का भी लोड नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पे जो लाइन है, ये जो लाइन है फैब्रिक अटैचमेंट का, तो वहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है, यानी कि वहाँ पे कलर को अपने हिसाब से ठीक भी कर दे रहा है। ओके, क्योंकि वो सेम फैब्रिक का ही पार्ट था। गॉट इट। यस चलिए, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, ओके। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, ओके देन, गुड नाइट एवरीवन।
गुड नाइट सर।